गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज से आपका पाइथन का वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। अब तक पाइथन के दो चैप्टर जो आपको बताए गए थे वो दो चैप्टर क्लास 11 का ही सारा सिलेबस था। पाइथन रिवीजन 2 पार्ट 1 और पाइथन रिवीजन 2 पार्ट 2, वो सब कुछ आपको क्लास 11 में जो आप पढ़ाया गया था वही सारा कुछ रिवाइज किया गया। इसके बाद 4 से 5 और चैप्टर हैं। चार चैप्टर नहीं है बल्कि 4.5 चैप्टर कहेंगे, क्योंकि एक चैप्टर आधा कट गया है तो उसमें आधा ही बचा है, तो 4.5 चैप्टर आपके और हैं जो क्लास 12 का पूरा कोर्स है। मतलब वो जो पहले से आपने अभी पढ़ा है इससे पहले वो भी क्लास 12 का ही कोर्स है, लेकिन वो तो सब 11th में एक बार बताया गया था, वो सारा रिवीजन था। अब जो मेन पाइथन जो है जो क्लास 12 में बताई जाती है वो स्टार्ट होती है। उसका पहला चैप्टर है आपका फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं। फंक्शंस होते क्या हैं सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। देखो होता क्या है, फंक्शन समझ लो एक ऐसे स्मॉल पार्ट है। जब प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फंक्शंस का यूज़ करके उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। मतलब हम प्रोग्रामिंग को हम लाइन बाई लाइन लिखें, बहुत सारी लाइन्स लिखने के बजाय हम उसको छोटे छोटे सेक्शन बना लेते हैं फंक्शन के फॉर्म में, जिनको हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं और वो डायरेक्टली हम उसे एक बार भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी यूज़ करना चाहें। तो इसे कहते मतलब इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन ये कह सकते हैं, फंक्शंस आर अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट कैरीज आउट सम स्पेसिफिक टास्क। किसी भी प्रोग्राम का एक ऐसा पार्ट होता है जो एक स्पेसिफिक वर्क करता है, ठीक है, उसका अपना एक स्पेसिफिक वर्क है। वो एक पार्ट, एक प्रोग्राम अगर बना हुआ है 2 पेज का, तो उसमें मान लो 5-6 लाइन का एक ऐसा ब्लॉक है फंक्शन कि वो ब्लॉक वो स्पेसिफिक वर्क ही करेगा, बाकी की चीज़ों से उसका लेना देना नहीं होगा, बाकी की प्रोग्रामिंग से उसका लेना देना नहीं होगा। जब उसको कॉल किया जाएगा, जब उसको हम कॉल करने का मतलब है कि जब उसकी ज़रूरत होगी तो उसको हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर लेंगे। वो तब तक यूज़ में नहीं आएगा जब तक हम उसको यूज़ करना ना चाहें। प्रोग्राम के अंदर भी, प्रोग्राम में वो पूरा बना हुआ है, लेकिन अगर हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम, वो जो इंटरप्रेटर है वो उसको रीड तो करेगा लेकिन रन नहीं करेगा। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी बड़े प्रोग्राम को कि छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये ऐसे ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जब वो वो तभी काम करेंगे जब उनको काम करने के लिए कहेंगे, अदरवाइज वो चुपचाप अपने आप जैसे जहाँ हैं वहाँ पड़े रहेंगे, ठीक है। जिससे दूसरी लाइन मैंने लिखी है, टू अवॉइड अ लार्ज प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट, दीज स्मॉलर यूनिट आर आल्सो कॉल्ड फंक्शंस। कह रहा है फंक्शंस वो हैं जिनमें हम बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम्स में छोटे छोटे पार्ट में कर देते हैं, फिर ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग समझ लो एक बड़ा प्रोग्राम है, और जो उसके छोटे छोटे रूम्स हैं, रूम में जितने भी रूम्स बने हैं वो सारे वो फंक्शंस हैं। हम जब को ज़रूरत होगी हम उस रूम को यूज़ करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी हम नहीं यूज़ करेंगे। हम बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं लेकिन उस रूम, भाई सारे रूम को नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उसी रूम को यूज़ कर रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उसको हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोग्राम सेगमेंट है, मतलब पूरा एक प्रोग्राम का एक पार्ट, बड़े प्रोग्राम का एक पार्ट होता है फंक्शन। और ये जब हम इसका यूज़ करेंगे तभी ये काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। फंक्शंस का यूज़ आपने किया है पहले की क्लास 11th में भी और इससे पहले भी, हालांकि उसको वहाँ बताया नहीं गया था। फंक्शंस का यूज़ हमने बहुत जगह पे किया है। जैसे आप लोगों को याद होगा math.sqrt स्क्वायर रूट निकालने वाला फंक्शन था, math.sqrt। मैंने कहा था ना कि फंक्शन ये एक तरह का फंक्शन होता है, इसका अपना एक बिहेवियर होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो वो अब वही बात अब बताई जाएगी। math.sqrt करके फंक्शन था। फिर प्रिंट जो होता है वो भी एक फंक्शन होता है। इनपुट जो होता है, जो हम लिखते हैं प्रिंट, जिसे कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो प्रिंट भी अपने आप में एक फंक्शन होता है। हम कोई वैल्यू इनपुट करने के लिए इनपुट का यूज़ करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट का, वहाँ पर नहीं बताया जाता है कि वो फंक्शन है, लेकिन इनपुट भी एक स्टेटमेंट होता है। याद होगा आप लोगों को कि इसमें डिक्शनरी में, टपल में, लिस्ट में क्लियर फंक्शन का बहुत यूज़ किया है। डिक्शनरी को खाली करने के लिए, टपल को खाली करने के लिए कहीं कहीं पे हमने क्लियर या इस तरह का कोई रिमूव फंक्शन, क्लियर फंक्शन, पॉप फंक्शन, ठीक है, अपेंड फंक्शन, ये सब आपने यूज़ किए। ये सारे फंक्शन ही थे, लेकिन इनकी डिटेलिंग वहाँ पर नहीं दी गई थी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है अब यहाँ बताया जाएगा। और ये जो पहले फंक्शन आप लोगों ने पढ़े हैं उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन। फंक्शन दो टाइप के होते हैं हमारे, प्री डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, उनके अंदर क्या प्रोग्रामिंग लिखी गई है हमको नहीं पता,
अगर हमको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम मैथ डॉट SQRT फंक्शन का यूज़ करेंगे और उस नंबर का स्क्वायर रूट निकल आएगा। उसके अंदर वो क्या प्रोग्रामिंग की गई है उससे हमारा लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर ये इनबिल्ट है, इनको हम ये पाइथन के अंदर पहले से ही डिफाइन है, हमको इनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं इनबिल्ट फंक्शन के आगे जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं, प्रिंट, क्लियर, इनपुट, इस तरह करके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने यूज़ भी किए हैं और वो बताया भी गया था कि ये फंक्शन है। ये हर चाहे डिक्शनरी बताई हो मैंने, उसमें भी डिक्शनरी के अपने फंक्शन थे, लाइब्रेरी लिस्ट बताई हो तो लिस्ट के अपने फंक्शन थे, और स्ट्रिंग बताई है स्ट्रिंग के अपने फंक्शन थे, टपल बताया टपल के भी अपने फंक्शन थे। वो सारे भी फंक्शन ही हैं, लेकिन वो सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शन में आते हैं या प्री डिफाइंड फंक्शन में आते हैं जो पाइथन के सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट होते हैं। उनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उनकी हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। हम डायरेक्टली वो फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं और जो उस फंक्शन का बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू हमें दे देता है। लेकिन ये तो चलो प्री डिफाइंड फंक्शन तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारा उसकी प्रोग्रामिंग से हमें कोई लेना देना नहीं। उसको प्रोग्रामिंग करके पाइथन के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, पाइथन के अंदर इनबिल्ट कर दिया गया है, वो उसके अंदर पड़े हुए हैं, उसको हम जब ज़रूरत चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं जब प्रोग्रामिंग बहुत बड़े लेवल पे होने लगती, बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग होने लगती है, तो वहाँ हमको ज़रूरत के हिसाब से फंक्शन बनाने पड़ते हैं। जब फंक्शन हम बनाते हैं, जब फंक्शन हमको बने बनाए मिलते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। हम उसको सिर्फ यूज़ करते हैं, उसको बनाने में हमारा कोई रोल नहीं है, उसकी प्रोग्रामिंग में हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन बहुत बार फंक्शन हमको खुद बनाना पड़ता है। जब मैंने पहले बताया कि बहुत बड़े प्रोग्राम्स में बहुत सारे फंक्शन का यूज़ करते हैं और हर फंक्शन अपना एक स्पेसिफिक काम करता है और उसके हिसाब से वो चलता रहता है। तो एक छोटे छोटे ब्लॉक्स समझ लो कि मतलब एक छोटा ब्लॉक होता है, छोटा पार्ट नहीं कहेंगे, छोटा पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का। तो उसमें एक प्रोग्रामिंग में कई फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो जब फंक्शन हम बनाते हैं तो उसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मान लो जैसे सम, यहाँ हमने सम लिखा है, सम इंटरेस्ट लिखा, ये फंक्शन पाइथन के अंदर नहीं बने, इस तरह से हम बना सकते हैं। ये बने हुए नहीं हैं, ये इस तरह ही एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया कि इस तरह के फंक्शन हम बना सकते हैं। दो नंबर को ऐड करने का हम चाहें तो एक सम नाम का फंक्शन बना सकते हैं, उसका काम क्या होगा, दो नंबर को ऐड करना। हम चाहें तो इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं जिसका काम होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना। हम खुद चाहें तो एक सब नाम का फंक्शन बना सकते हैं जिसका काम होगा उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। तो कभी कभी क्या मतलब आगे इसके बाद जब भी आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग बताई जाएगी उसमें बहुत जगह पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन का भी यूज़ किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जहाँ हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वहाँ प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते। जो फंक्शन हम पहले से यूज़ कर रहे हैं उनको तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे और अपने आप से भी कुछ फंक्शन बनाएंगे। जो फंक्शन हम बनाएंगे प्रोग्राम में, जिनको बनाकर प्रोग्राम को रन कराएंगे, उन्हीं को बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन हम बनाते हैं वो यूज़र डिफाइन होते हैं, जो हमको पाइथन बना के देता है पहले से फिर यूज़ कराने के लिए कि आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर लो, वो होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, समझ में तो ये प्रोग्रामिंग सही आएगा। ऐसे तो वर्बली हम इसमें कितनी भी इसमें कहानी बताते चले जाए आपको समझ में नहीं आएगा। जब प्रोग्राम बताएंगे तो समझ में आएगा कि फंक्शन चीज़ है क्या। लेकिन अभी आप इतना ये जरूर जानिए कि जैसे प्रिंट है, प्रिंट के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो प्रिंट भी एक फंक्शन है। इनपुट है, इनपुट के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इनपुट भी एक फंक्शन है। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन, इनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम और भी फंक्शन बनाएंगे जिनको हम खुद बनाएंगे, वो हमारे फंक्शन होंगे, हमारे बनाए हुए, मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सेम प्रोग्राम हम बिना फंक्शन के बनाएंगे और सेम प्रोग्राम हम फंक्शन के साथ बनाएंगे। दोनों में काम एक ही होगा, लेकिन फंक्शन किससे मतलब यहाँ प्रोग्राम आता है, जैसे एग्जाम में भी प्रोग्राम आपको आएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्राइम यूजिंग फंक्शन। मतलब उसमें कंडीशन लिखी होगी फंक्शन का यूज़ करके प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम बना। प्राइम नंबर का प्रोग्राम आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों ने बनाया है, रन कराया है। तो यहाँ प्राइम नंबर का प्रोग्राम तो हमको बनाना है, लेकिन फंक्शन का यूज़ करते हुए। उसमें अगर प्रोग्राम में लिख दिया कि फंक्शन का यूज़ करते हुए बनाना है, तो अगर आप जनरल प्रोग्राम जो आपने पहले से आपको बनाया वो बना दोगे तो वो नंबर नहीं मिलेगा। मतलब 5 नंबर का प्रोग्राम है तो एक नंबर भले दे दें कि हाँ चलो बनाया है इतना करने के लिए, लेकिन अगर लिखा हुआ है यूजिंग फंक्शन तो फंक्शन का यूज़ करके ही बनाएगा। और कोई मुश्किल नहीं होता है, प्रोग्रामिंग वही है, वही कोड, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। वही कोड लिखा जाएगा, सब कुछ वैसे ही होगा, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा। और इसको करने के पीछे रीज़न यही होता है कि कई बार क्या होता है कि हमने एक फंक्शन बना लिया, अब उसी एक फंक्शन को हम सेम प्रोग्राम में जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर मान लो हमने 2 नंबर का एडिशन करने का प्रोग्राम लिखा,
तो उसको हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम उसी प्रोग्राम को आगे यूज़ करना होगा तो फिर से हमको वो लिखना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर अगर हम वही प्रोग्राम लिख देंगे तो हमको सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना होगा मतलब उसको हमको यूज़ करना होगा एक तरीके से। तो हम जहाँ भी उसे यूज़ करेंगे वो अपने आप से वही वैल्यूज़ देगा जो हम चाहेंगे। तो हम एक ही फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर 20 बार भी यूज़ कर सकते हैं, 100 बार भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको प्रोग्राम बताते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि फंक्शन के कॉन्सेप्ट है क्या। दूसरी चीज़ ये बिल्कुल यहाँ से आपकी रियल पाइथन स्टार्ट होती है क्लास 12th वाली। अब तक तो जो भी आपने पढ़ा वो क्लास 11 की थी, तो इसको बिल्कुल केयरफुली पढ़ें। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, कोई जल्दबाजी से नहीं। 2 महीने हैं, 2 महीने में ही 4.5 चैप्टर जो हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे, चाहे उसके लिए कितने भी वीडियो डालना पड़े। लेकिन अगर आप उसे देखोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल खुल जाएगा, उसके बाद आपको जब पहले वाला ही नहीं आएगा, क्योंकि अब जो वीडियो के थ्रू काम हो चुका है उस काम को रिपीट नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। ये चैप्टर्स रिपीट नहीं कराने का टाइम है हमारे पास, ना आपके पास टाइम है। हम तो रिपीट करा देंगे, आपका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। तो इसे वीडियो में जो बताया जा रहा है क्लास में भी वही चीज़ बताई जाएगी। क्लास में कुछ नया थोड़ी ना बता दिया जाएगा। वीडियो देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है एक जनरल प्रोग्राम है। 2 वैल्यूज़ इनपुट कराई गई हैं, x इज इक्वल टू, इनपुट नहीं कराई गई बट डिफाइन कर दी गई है। x इज इक्वल टू 10 एक वैल्यू दी गई है, y इज इक्वल टू 20 एक वैल्यू दी है। कीबोर्ड से वैल्यू नहीं दी गई है, x और y दोनों वेरिएबल में पहले से एक वैल्यू डाल दी गई है, 10 और 20। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। z एक वेरिएबल है जो इन दोनों का एडिशन कर रहा है, तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई और फिर प्रिंट z कर दिया गया है। इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 30, क्योंकि यहाँ वैल्यू हम कीबोर्ड से दे ही नहीं रहे हैं, यहाँ हमने वैल्यू पहले से ही डिफाइन कर दी गई। फिर आप राइट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पर यही प्रोग्राम बना है, सेम प्रोग्राम यही बना हुआ है लेकिन फंक्शन का यूज़ करके। अब लेफ्ट हैंड साइड के प्रोग्राम और राइट हैंड साइड के प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है जो आपके दिमाग में आती है, वो ये कि लेफ्ट हैंड साइड का प्रोग्राम तो हमारा कम लाइन में बना हुआ है और राइट हैंड साइड का प्रोग्राम हमारा ज़्यादा लाइन में बना हुआ है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ फंक्शन यूज़ करने का? सबसे पहले बच्चों के दिमाग में यही बात आती है कि फंक्शन यूज़ करने का फ़ायदा क्या, जब हमको प्रोग्रामिंग की ज़्यादा की जाती है। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि प्रोग्राम वही अच्छा जिसमें लाइन्स कम हो। ठीक है, लाइन्स कम हो ये बात तो सही है, लेकिन दोनों का फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि ये जो प्रोग्राम बना हुआ है ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं इनको हमने एक बार लिख दिया है, वो एक ही बार यूज़ में आएंगी। लेकिन जो फंक्शन का यूज़ करके राइट हैंड साइड पर जो प्रोग्राम बना हुआ है, हमको इसी चीज़ को जितनी बार यूज़ करना होगा। अगर हमको यही दोनों नंबर का एडिशन बार बार कराना होगा, बार बार इसे यूज़ करना होगा, तो हम उतनी बार उसे यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन की वजह से थोड़ी सी लाइन्स जरूर बढ़ जाती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा बड़े प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि बड़े प्रोग्राम्स में क्या होता है कि वही एक फंक्शन में पूरी प्रोग्रामिंग इसलिए कर दी जाती है कि उसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर लें, हमको बार बार लाइन्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो जैसे पहले था वैसे ही ठीक था, तो फंक्शन बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमें वो ज़रूरत भले उतनी अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन आगे चल के समझ में आती है कि हाँ, फंक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको बार बार प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही प्रोग्राम में अगर हमें कोई चीज़ बार बार यूज़ करनी है तो हमको बार बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसे जितनी बार चाहें उसी एक ब्लॉक के थ्रू हम लोग उसे जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग समझें। ये जो डेफ कीवर्ड होता है, ठीक है, ये डेफ कीवर्ड होता है। कीवर्ड मतलब हर फंक्शन, जब भी हम फंक्शन बनाएंगे तो उसके साथ हमको डेफ कीवर्ड जरूर लगाना होगा। अगर हम कोई नया फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसके साथ लिखेंगे डेफ जरूर लगेगा, डेफ सम। यहाँ जो फंक्शन का नाम है वो सम, इस फंक्शन का नाम सम है, लेकिन ये हर जगह डेफ हमेशा रहेगा। हर फंक्शन के साथ डेफ जरूर लगेगा। अगर डेफ लगा है इसका मतलब वहां पर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो ये डेफ कीवर्ड जो है ये हर फंक्शन के साथ यूज होता है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज होता है। फंक्शन का नेम कुछ और हो सकता है, हम इसको सम नाम देना चाहें सम दे सकते हैं, कुछ और नाम देना चाहें कुछ और दे सकते हैं। इस नाम को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, ये डेफ हमेशा रहेगा। इससे फंक्शन डिफाइन होता है कि यहाँ पर ये फंक्शन, ये इतना है फंक्शन बस इतना है। बाकी जो आपका उसी प्रोग्राम, बाकी ये मेन प्रोग्राम आपका ये है, फंक्शन ये बना हुआ, ये है वो ब्लॉक, ये वो ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। बाकी वो आपका मेन प्रोग्राम है। नीचे वाली लाइन जो है मेन प्रोग्राम है। जब रन होगी तो पहले ये लाइन रन होगी, फिर ये लाइन रन होगी, फिर ये लाइन रन होगी। जैसे किसी एक लाइन पे जाएगा, अपने आप से जो इंटरप्रेटर है वो ऊपर चला जाएगा, पहले इन लाइंस को रन करेगा, उसके बाद वो डॉट कराएगा यहाँ पर। प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी जो इसमें प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा मतलब यही होता है कि वो फंक्शन को तब तक रन नहीं करेगा जब तक हम उसको यहाँ पर
डिफाइन मेथड। डिफाइन हमने यहाँ मेथड को उसको यहाँ पर यूज नहीं करें, यहाँ पर उसको यूज किया जाए। पहले अंतर वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया है और ये जो ए और बी है, ठीक है, इनको बोलते हैं पैरामीटर। ए और बी जो है वो होते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है ये आगे बताएंगे, अब इसी बात को जान लें। पैरामीटर ये पैरामीटर होते हैं और ये जो एक्स वाई है इनको बोलते हैं आर्गुमेंट। अगर फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल पास किया है तो उसको बोलते हैं फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर है, ये जो है इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। और यहाँ ऊपर जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते समय ये जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं इनको बोलते हैं पैरामीटर। ये दोनों लिंक होते हैं एक दूसरे से, ये दोनों लिंक होते हैं। ये आर्गुमेंट और पैरामीटर एक दूसरे से लिंक है। एक्स की वैल्यू ए के अंदर जाएगी और वाई की वैल्यू बी के अंदर जाएगी, इनके अंदर मैपिंग होती है, मतलब इन दोनों का ये दोनों एक दूसरे से लिंकिंग बनी हुई है। ये आर्गुमेंट एक्स है, इसकी वैल्यू जाएगी ए के अंदर और ये आर्गुमेंट वाई जो है इसकी वैल्यू जाएगी बी के अंदर और उसके बाद फिर वो आगे जो भी अंदर जो काम हो रहा है उसको करना। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है पहले नीचे से हमने x इक्वल टू 10 माना, y इक्वल टू 20 माना, फिर z इक्वल टू सम x y। एक सम फंक्शन हमने डिफाइन किया है, उसके अंदर हमने x और y की वैल्यू एज आर्गुमेंट पास कर दी। जब भी हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को डालते हैं तो कहते हैं आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट लो। ये x y यहाँ पर आर्गुमेंट है और इनको पास किया गया है सम फंक्शन। और ये सम फंक्शन कहाँ है? सम फंक्शन कहाँ है? ऊपर ये डेफ के साथ ये डिफाइन हुआ है, यही है सम फंक्शन। इसका ये होता है फंक्शन नेम और ये उसकी पूरी प्रोग्रामिंग। ये x की वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली a के अंदर चली जाएगी, y की वैल्यू है ये b के अंदर चली जाएगी। आर्गुमेंट और पैरामीटर ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। पहले आर्गुमेंट की वैल्यू पहले पैरामीटर में जाएगी, दूसरे आर्गुमेंट की वैल्यू दूसरे पैरामीटर में जाएगी। अब यहाँ पर a की वैल्यू होगी, यहाँ x और y की वैल्यू ये x की वैल्यू है, ये यहाँ 10 आया, ये y की वैल्यू 20 आया। ये x की वैल्यू इसके अंदर चली गई, a की वैल्यू 10 बन गई, b की वैल्यू 20 बन गई। फिर यहाँ पर हमने c एक वेरिएबल माना है, वो a प्लस b का एडिशन करेगा और ये रिटर्न भी एक कीवर्ड होता है जो फंक्शन जो वैल्यू देता है उसको प्रिंट कराने के लिए हमें रिटर्न की जरूरत होती है। तो यहाँ रिटर्न का ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, वेरिएबल नहीं है, कीवर्ड है। वेरिएबल और कीवर्ड में आपको मैंने कई बार बताया है, जैसे डेफ है ये कीवर्ड है, रिटर्न है ये कीवर्ड है, यहाँ प्रिंट है ये भी प्रिंट जो फंक्शन ही है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। और ये x y z c a b ये सब हमारे वेरिएबल हैं, उनकी कैटेगरी अलग अलग है। ये a b जो है वो पैरामीटर है और x y जो है वो आर्गुमेंट है। जब हम फंक्शन को देखो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है, डिफाइनिंग का फंक्शन, ये यहाँ इतना ब्लॉक है, यहाँ पर पूरे फंक्शन को डिफाइन किया, मतलब फंक्शन को डिफाइन इतना ही किया गया है, बाकी उसकी पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट। और फंक्शन को यहाँ पर जब हम फंक्शन को यूज करेंगे उसको बोलते हैं कॉलिंग। जब भी हम फंक्शन को यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे फंक्शन कॉल। इस फंक्शन को हम बुला रहे हैं यूज होने के लिए, यहाँ पर फंक्शन को बुलाया जा रहा है यूज करने के लिए। अगर हम ये लाइन ना लिखें, तो ये पार्ट इतना है, इसको इंटरप्रेटर समझेगा ही नहीं, उसको एज इट इज एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर ये लाइन ना लिखी जाए, हम यहाँ पर बस 10 इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 20 z करा दें तो ये रही नहीं होगा। इसको अगर हम यहाँ चेंज कर दें या z इक्वल टू x प्लस y करा दें और प्रिंट z करा दें, तो ये पार्ट प्रिंट नहीं होगा। इंटरप्रेटर यहाँ आएगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे प्रिंट करा देगा। ये पार्ट इतना जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। जब हम लिखते हैं यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम x, y, ये जो होती है इसी को बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पर फंक्शन को बुलाया जा रहा है यूज होने के लिए। अगर ये फंक्शन को हम नहीं बुलाएंगे तो वो यूज नहीं होगा, कोई भी वैल्यू हमको नहीं देगा। तो यहाँ पर कॉलिंग की वजह से ये रह जाता है। पहले इंटरप्रेटर यहाँ आता है इस लाइन में, ठीक है। अगर हम इसको नाम नेम देते हैं, मान लो इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 7 लाइंस की पूरी प्रोग्राम है। 1 2 3 4 5 6 7 कैसे ये रन होगा देखो। सबसे पहले नंबर 4 रन होगा, ठीक है, उसके बाद नंबर 5 रन होगा, उसके बाद नंबर 6 रन होगा। जैसे नंबर 6 पे आएगा, यहाँ पर आएगा देखिए सम एक फंक्शन बना हुआ है, तुरंत ये सम फंक्शन में चला जाएगा। नंबर 6 के बाद नंबर 1 रन होगा, फिर नंबर 2 रन होगा, फिर नंबर 3 रन होगा। नंबर 3 रन होने के बाद ये वापस यहाँ पर आएगा, नंबर 6 को फिर से रन करेगा और फिर उसके बाद नंबर 7। तो इसकी ये इस तरीके से रन करता है। जो फंक्शन वाली लाइंस होती हैं वो तब तक रन नहीं होंगी जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। और ये 6 लाइन में जो हो रहा है इसी को बोलते हैं फंक्शन कॉल।
सम इज इक्वल सम ब्रैकेट में x, y, यही है फंक्शन की कॉलिंग, जिसको हमने z में स्टोर कर दिया, इसको हमने z में स्टोर कर लिया, इसीलिए ये प्रिंट बाद में हमने z को प्रिंट करा लिया है। तो ये पार्ट अभी ये पार्ट जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक ये वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर प्रोग्राम में अगर फंक्शन यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं फंक्शन की कॉलिंग जरूर की है। फंक्शन को डिफाइन अलग करते हैं, उसको कॉल करने के लिए उसी फंक्शन जो फंक्शन नेम का है उसी फंक्शन नेम का यूज करते हैं। ठीक है, ये x y जो होते हैं ये है आर्गुमेंट, और जो a b होते हैं ये पैरामीटर। ये अभी आप जान लो कि इनका नाम जान लो, होते क्या है तो हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सारी बुकें मेरी क्लास में देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रोग्राम को आप लोग रन करा के देखें दोनों प्रोग्राम को, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। फंक्शन का यूज़ धीरे धीरे समझ में आएगा, आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पर फंक्शन में तो बहुत लाइन्स लिखी गई हैं, फ़ायदा क्या होगा इसको लिखने का, लेकिन इसका बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे इस तरीके से होते हैं कि बड़े प्रोग्राम्स में फंक्शन का बहुत बड़ा रोल, छोटे प्रोग्राम में तो आपको लगेगा कि यार तो बहुत ज़्यादा लाइन बढ़ गई, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़े प्रोग्राम्स में फंक्शन बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो हम उसको अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग फंक्शन बना के रख देते हैं, जैसे ज़रूरत होगी उसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। इसको वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार देखें, और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर की हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे पैरामीटर बताया, आर्ग्यूमेंट बताया, फंक्शन कॉलिंग तो यही है, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है कि फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन को रन कराने के लिए उसको हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है जो कि उस फंक्शन नेम का यूज़ किया जाता है, इसी को फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। कॉलिंग के टाइम पे जो वेरिएबल उसमें इंसर्ट किए जाते हैं, जो x y इंसर्ट किए इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो मेन फंक्शन में जो फंक्शन नेम के साथ जो वेरिएबल लगाए जाते हैं इनको बोलते हैं पैरामीटर। ये दोनों सेम हो सकते हैं, वो आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो इन दोनों को आप रन करा के देखिए दोनों प्रोग्राम्स को, होगी जैसे अब ये आगे जैसे जैसे जाता जाएगा थोड़ा और डिफिकल्ट होता जाएगा, तो इसको अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो आगे फंक्शन वाला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा।